अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और 16 एक्सरसाइज 1.3 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें x+1 x+3 इंटू x+5 और इंटू x-7 इक्वल 192। ठीक है, हमने इनको सॉल्व करना है। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, आप देखें ये चार रकमें आपस में ज़रब हो रही हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ज़रब देनी है इनको दो दो को। ठीक है, कि दो को आपस में ज़रब देनी है, फिर नेक्स्ट वाली दो को आपस में ज़रब देनी है, ताकि ये हमारी सेकंड डिग्री इक्वेशन जो है वो हमें हासिल हो सके। ठीक है, तो आप देखें गौर से कि अब हम ऐसे तो इसको गैस नहीं कर सकते कि मतलब पहली दो को ज़रब दे दें फिर नेक्स्ट वाली दो को ज़रब दे दें। हमने इस हिसाब से ज़रब देनी है कि दोनों में हमारे पास कुछ मुश्तरक आ रहा हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखें आपने ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, कि इधर देखें पहली रकम में प्लस का 1 है और दूसरी में प्लस का 3 है। इन दोनों को जमा करते हैं तो 4 बन जाता है। और नेक्स्ट माइनस का 5 और माइनस का 7 है, और 7 और 5 माइनस का 12। इधर 4 बना, इधर 12। ठीक है, सेम नहीं बन रहा। मैं क्या करता हूँ, पहली और तीसरी लेता हूँ। देखें इधर 1, इधर -5। अगर दोनों को माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है जवाब, यानी कि जमा कर लें तो कितना आएगा, -5, उसमें से 1 जमा का निकल जाएगा तो बाकी कितना बच जाएगा हमारा, -4। ठीक है, ये हो गया पॉइंट क्लियर। अब नेक्स्ट देखें कि 3 है और इधर -7। इन दोनों को अगर हम जमा करते हैं तो यहाँ से भी हमें -4 हासिल हो रहा है। ठीक है, यानी कि हमने वो लेनी है जिनसे हमें जो हासिल हो रहा हो वो दोनों में एक चीज़ ही बन रही हो। ठीक है ना, देखो पहली और तीसरी को किया तो हमें -4 हासिल हो रहा है। ये आपने रफ में करके देखना है। ठीक है, फिर आपको गैस हो जाएगा कि हमने किस किस को मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि पहली और तीसरी, दूसरी और चौथी को ज़रब दे देंगे तो हमारा जो पॉइंट्स हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, हमने इनको लिख लिया कि पहली लिखी और तीसरी लिख ली, फिर दूसरी लिख ली और चौथी लिख ली। ठीक है, इक्वल 190 जो 2 है उसके बराबर ही लिख लिया हमने। अब हमने करना है इनको मल्टीप्लाई। एक्स को किया एक्स से, एक्स की 2 होगी। एक्स को 5 से किया -5 एक्स हो गया। एक को एक्स से किया एक्स हो गया, और एक को 5 से किया -5 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इन दोनों को ज़रब दे लेते हैं। एक्स को एक्स से किया एक्स की 2 होगी। एक्स को किया 7 से -7 एक्स। 3 को एक्स से किया 3 एक्स, और 3 को 7 से किया -21 इक्वल 192 वैसे लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, -5 एक्स जमा का 4 एक्स, तो -4 बच गया। एक्स की 2 वैसे ही, और ये 5 भी वैसे ही आ गया। नेक्स्ट वाली जो है उसमें -7 एक्स जमा का 4 निकल गया, तो यहाँ से भी -4 बच गया, और -21 192 हो गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों रकमों को, इन दोनों रकमों में एक्स की 2 -4 एक्स इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में ही है। ठीक है, तो हम इसको लेट कर सकते हैं किसी के बराबर। हमने इसको लेट कर लिया वाई के बराबर, तो इस इनकी जगह पर, इसमें और इसमें दोनों में ही इसकी जगह पर जो हमने वाई लेट किया है उसको कर देना है पुट। एक्स की 2 -4 की जगह पर वाई आ गया, ये -5 वैसे ही आ गया। एक्स की 2 -4 की जगह पर वाई, और ये -21 वैसे ही, और 192 की इक्वल है वो भी वैसे ही लिख लिया। ठीक है, अब हम इनको फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तब हमें सेकंड डिग्री इक्वेशन जो है वो हासिल होगी। हमने क्या किया, वाई को वाई से किया, वाई का स्केयर हो गया। वाई को 21 से किया -21 हो गया, और -5 वाई को जब वाई से किया तो -5 वाई हो गया, और -5 को -21 से ज़रब दी, माइनस माइनस प्लस होगी। 21 को 5 से ज़रब देने से 105 हासिल हो गया, और इक्वल हो गया 192 के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वाई की 2 लिखा, 21 और 5 माइनस का 26 हो गया, ये जमा का 105 है। 192 जो इधर था हम उसको लेके आ गए इधर, तो 192 माइनस का हो गया। ठीक है, अब वाई की 2 हो गई, 21 और 5 माइनस का 26 हो गया, 105 इसमें से 192 हो रहा है माइनस, तो जब इन दोनों को माइनस किया तो माइनस का हमारे पास आ गया 87, 87 आ गया। ठीक है, अब हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के लिए क्या करते हैं, हम पहली और आखिरी ज़र जो होती है उनको ज़रब दे के इधर लिख लेते हैं। 87 को वाई से दिया तो 87 वाई की 2 हो गई, और दरमियान में हमें चाहिए -26। अब अगर हम -29 को 3 जमा के से ज़रब दें तो हमारे पास 87 वाई की 2 बन जाता है, और -29 में से 3 निकाल दें तो -26 बन जाता है। ये दो जोड़े बन गए, इनको लिख दिया हमने -26 की जगह पर। ठीक है, पहली और तीसरी वैसे लिखनी है, सिर्फ -26 की जगह पर ये 2 लिख दी। अब पहली 2 रकमें सेलेक्ट करनी है, इनमें से आपने चेक करना है कि क्या चीज़ कामन आ रही है। दोनों में वाई है तो वाई कामन ले लिया, बाकी बच गया वाई -29।
नेक्स्ट वाली जो दो हैं उनमें से हमारे पास देखें ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी तो 3 कामन ले लिया, y-29 बच गया। अब दोनों रकमों में y-29 आ रहा है तो y-29 कामन ले लिया और यहाँ से y बच गया और यहाँ से 3 बच गया, वो लिख दिया। इक्वल किसके, ज़ीरो के है, ज़ीरो के बराबर लिख लिया। अब दो रकमें ज़रब हो रही हैं और ज़ीरो के बराबर हैं, अलग-अलग ज़ीरो के बराबर कर ली। y-29 इक्वल ज़ीरो कर लिया और y-3 जो है इसको भी इक्वल कर लिया ज़ीरो के। अब हमने जो लेट की थी y उसको कर देना है पुट, यहाँ पर कर दिया y की जगह पर x की 2 - 4x और यहाँ पर भी x की 2 - 4x कर लिया। ठीक है, अब ये देखें इसकी हमारे पास तजज़ी नहीं हो सकती क्योंकि जब ज़रब देने से 29 आए, जमा तफरीक करें 4 आए, कोई जोड़े ऐसे है ही नहीं जिनको हम फैक्टराइजेशन के लिए बना सकें। तो फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो क्या होता है कि x की 2 का जो अद्दीसर होता है हम उसको a लिखते हैं। x की 2 के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 आ गया। x के साथ जो होती है वो b होती है, b कितना हो गया 4 माइनस का, और कांस्टेंट जो होती है वो c होती है तो c कितना हो गया माइनस का 21। अब ये फार्मूला क्वाड्रेटिक लिखा, क्वाड्रेटिक फार्मूले में क्या क्या दिया, वैल्यूज़ कर दी पुट। ठीक है, अब देखें माइनस b ऑलरेडी माइनस का तो 4 हो गया जमा का, जमा माइनस b का स्क्वायर 16 हो गया, -4 इंटू 1 और 21 लिख दिया। ठीक है, ये a की रकम लिख दी, ये c की लिख दी। अब हमने क्या किया, -4 जमा -16, ये माइनस माइनस प्लस हो गई, 29 को 4 से ज़रब दे दी, 116 हो गया, 116 और 16 ये हो गया 132। ठीक है, अब 132 जो है इसकी हमने करनी है जज़र निकालनी है। ऐसे तो जज़र निकलती नहीं है, इसका शारिया में जवाब आ जाता है, आप कैलकुलेटर से देख लेना। ठीक है, लेकिन अगर हम 4 जमा माइनस लिख के 4 से ज़रब दे दें 33 को तो हमारा 132 बन जाता है। ठीक है, इसको लिखने का मकसद ये है कि हमारी जज़र जो है कुछ ना कुछ रकम आ जाए जिसमें से जज़र उसकी निकल सके। तो 4 की जज़र निकल आएगी, वो होगी 2। ठीक है, और 33 का जज़र आ गया, वैसे ही बटा 2 हो गया। अब अगर 4 का बटा 2 करें तो 2 हो जाता है, जमा माइनस वैसे ही ये 2 से कट गया, यानी कि दोनों ऊपर 2 रकमें जमा माइनस हो रही हैं तो उनका बटा अलग-अलग किया, 4 बटा 2 हो गया, जब कट किया 2 से कट गया, 33 का जज़र आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास इधर x की 2 - 4x जमा 3 इक्वल 0। इसकी तजज़ी हो सकती है, ज़रब देने से 3 आए, जमा तफरीक करें 4, 3 1 3, 3 और 1 4 बन गया। ये माइनस का 3x -x माइनस का 4 बन जाएगा, 3 माइनस के को -1 से ज़रब देंगे, जमा का 3x की 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लिख दिए -4x की जगह पर। अब पहली 2 में से फिर हमारे पास x कामन आ रहा है, बाकी बच गया x -3 और इधर से -1 कामन ले लिया तो x -3 बच गया। अब x -3 जो है दोनों में आ रहा है तो x -3 कामन ले लिया और x -1 बच गया इक्वल 0 के। अब दोनों रकमें ज़रब हो रही हैं, 0 के बराबर हैं, अलग-अलग 0 के बराबर लिख ली और यहाँ से वैल्यू x की 3 और 1 आ गई। तो सोल्यूशन सेट में क्या हो जाएगा, 3 और 1 ये 2 वैल्यूज़ और ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये लिख दी, तो ये हमारा हो जाएगा सोल्यूशन सेट। अब हम करते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है हमें x -1, x -2, x -8 और x जमा 5 और जमा 360 इक्वल हो गया 0 के। अब हमने फिर इनको देखना है किस किस को ज़रब देंगे तो हमारे पास वैल्यू सेम आएंगी। देखें -1 -2 -3 हो जाएगा और -8 में से अगर प्लस का 5 निकल जाए तो फिर ये भी -3 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को पहली 2 को और अगली 2 को ज़रब देने से हमारा वैल्यूज़ जो हैं वो कॉमन आ सकती हैं। तो हमने क्या कर लिया, इसको इससे ज़रब दे दी और इसको दे दी इससे। ठीक है, वो लिख दिया, ये देखो x को x से किया x की 2, x को 2 से 2x, 1 को x से -x और -1 -2 से हुआ प्लस का 2 हो गया। नेक्स्ट इनको ज़रब दी, x को किया x से x की 2, x को किया 5 से 5x, 8 को किया x से 8x, 8 को 5 से किया 40, इसके साथ माइनस थी, इसके साथ जमा थी, माइनस आ गई क्योंकि जमा माइनस माइनस होती है, जमा का 360 इक्वल 0 लिख लिया। ठीक है, अब हमारे पास इनको माइनस किया तो 2x और x ये था तो -3x बन गया और इसमें 5x जमा का, इसमें से 8x निकल गया तो माइनस का 3 बन गया, ये भी। ठीक है, अब इन दोनों को देखें, इन दोनों में x की 2 - 3x जो है वो मुश्तरक आ रहा है। ठीक है, तो दोनों सेम है। ठीक है, हमने इसको लेट कर लिया y के बराबर। ठीक है, ताकि हम इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन बना सकें। ठीक है, फिर इसकी हम नेक्स्ट जो है फैक्टराइजेशन करेंगे। अब इसकी जगह पर हमने क्या करना है, y पुट करना है, तो ये इतनी होगी y और +2 वैसे ही हो गया और नेक्स्ट वाली होगी y -40 जमा 360 लिख दिया इक्वल 0 के है, तो इक्वल हमने इसको 0 लगा लिया।
ठीक है। अब नेक्स्ट इनको ज़रब दे देंगे अंदर, y को y से किया y की 2, y को 40 से किया 40y, और 2 को y से किया 2y, और 40 2 80 हो गया, माइनस इसके साथ थी इस वजह से माइनस आ गई, प्लस का 360 लिख दिया इक्वल 0 हो गया। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको मज़ीद माइनस कर लेते हैं। y की 2 हो गया, 40 माइनस का 2 जमा का माइनस का 38 बच गया, और 80 माइनस का 360 जमा का, तो ये हमारा जमा का 280 बन गया। ठीक है, इक्वल 0। अब हमने फिर इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तजज़ी करनी है। पहले और आखिरी को ज़रब दी तो 280 आएगी, 2 चाहिए, दरमियान में चाहिए 38, 2 जोड़े चाहिए, वो ले लिया मैंने माइनस का 28 और माइनस 10, क्योंकि माइनस 10 और माइनस 28 माइनस 38 इन दोनों को ज़रब दे देंगे, प्लस का 280 वाई की 2 बन गया। तो इसको लिख लिया इधर 38 की जगह पर y की 2 माइनस 28 वाई माइनस 10 वाई जमा 280 इक्वल 0। अब पहली दो में से y मुश्तरक ले लिया, y माइनस 28, और नेक्स्ट वालियों में से y माइनस का 10 कामन ले लिया, तो y माइनस 28 इक्वल 0 हो गया। ठीक है। अब दोनों में y माइनस 28 कामन आ रहा है तो कामन ले लिया, बाकी बच गया y माइनस 10 इक्वल 0। ठीक है। अब दो रकमें ज़रब हो रही हैं, 0 के बराबर हैं, दोनों को लहदा कर लिया 0 के बराबर, y माइनस 28 इक्वल 0, y माइनस 10 इक्वल 0। ठीक है। अब पहले इसको कर लेते हैं, y की जो हमने वैल्यू लेट की थी उसको पुट कर दिया, x की 2 माइनस 3 x माइनस 28 इक्वल 0। अब इसकी करनी है हमने तजज़ी, ज़रब देने से 28x की 2 आए, जमा तफरीक करें तो माइनस का 3, 7 4 28, और 7 में से 4 निकाल दें तो 3 बन जाएगा। अब 3 माइनस का चाहिए तो 7 माइनस का ले लेंगे। ठीक है। माइनस 7x जमा 4x, 7 में से 4 निकल गया तो माइनस का 3 बच जाएगा, और 7 4 28 हो जाएगा, तो वो भी हमें हासिल हो जाएगा। ठीक है। हमने क्या किया, पहली दो में से देखा x कामन आ रहा है, बाकी बच गया x माइनस 7। नेक्स्ट वाली में से 4 कामन ले लिया, x माइनस 7। अब दोनों रकमों में x माइनस 7 है वो कामन ले लिया, तो x जमा 4 बच गया। दो रकमें ज़रब हो रही हैं, 0 के बराबर हैं, दोनों लहदा 0 के बराबर लिख ली। ठीक है, जैसे ये स्टेप किया था, x माइनस 7 इक्वल 0 और x जमा 4 इक्वल 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 7 होगी और यहाँ से माइनस की 4 होगी, क्योंकि 4 को इधर ले गए। नेक्स्ट इसकी कर लेते हैं तजज़ी, x की 2 माइनस 3 x माइनस 10 इक्वल 0। अब ज़रब देने से 10 आए, जमा तफरीक करें माइनस का 3। ठीक है, 5 2 10 होता है, 5 में से 2 निकाल दें 3 आ जाता है। x की 2 लिख लिया, माइनस का 3x 5x लिखें, अब पर हमें चाहिए माइनस का 3x, तो माइनस का 5 लिखेंगे, जमा का 2 लिखेंगे, फिर ही हमें माइनस 3 हासिल होगा। ठीक है, तो माइनस 5 जमा 2x माइनस 10 इक्वल 0। पहली दो में से हमारे पास x कामन ले लिया, x माइनस 5 बच गया। नेक्स्ट वालियों में से 2 कामन आ रहा है, 2 कामन ले लिया, x माइनस 5 बच गया। ठीक है। अब x माइनस 5 दोनों रकमों में है तो ये कामन ले लिया, बाकी बच गया हमारा x जमा 2। अब दो रकमें ज़रब हो रही हैं, 0 के बराबर है, लहदा 0 के बराबर कर ली। यहाँ से x माइनस 5 0 था तो x की वैल्यू 5 हो गई, और नेक्स्ट वाली में x जमा 2 इक्वल 0 था तो x की वैल्यू माइनस 2 हो गई। सोल्यूशन सेट में 2 वैल्यूज़ ये आई हैं, 2 वैल्यूज़ ये आई हैं, वो लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जो प्लस की आई हैं आप उनको पहले लिख लें, माइनस की आई हैं जो उनको बाद में लिख लें, तब भी ठीक है। अगर आपकी मर्ज़ी है कि आपने पहले ये लिखने हैं सोल्यूशन सेट में फिर ये लिखनी है, तब भी लिख सकते हैं। मैंने क्या किया कि इधर देखें, ये छोटी थी उससे बड़ी ये थी, दोनों प्लस की थी, पहले लिख ली, फिर ये बड़ी थी और ये छोटी थी, इनको लिख लिया। ठीक है, और ये हमारा हो गया सोल्यूशन सेट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारी इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। इनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस करते हैं, तो आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।